हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो आज का हमारा वीडियो है ये इन्वायरमेंटल स्टडी पर बना हुआ है। जैसा कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ आपके एग्ज़ाम में और काफ़ी टाइम हो गया था, कुछ कारणों से मैं वीडियो बना भी नहीं पा रही थी, तो सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। और हाँ, लेकिन अभी मैं आपके 1 महीने की तैयारी में मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी इम्पॉर्टेंट्स पार्ट हैं वो मैं आपको डिस्कस करूं। तो आज हम इन्वायरमेंटल स्टडी में सबसे पहले तो हम आपका पेडागोजी का पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि पेडागोजी के बहुत सारे पार्ट्स हैं नहीं और आपको पता है कि पेडागोजी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम यहाँ पे आपके साथ पहला टॉपिक जो होगा पेडागोजी का वो डिस्कस करेंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तब देखते हैं कि आज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करते हैं शिक्षण का, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि शिक्षण क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण का मतलब क्या होता है? सीखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण जो है वो कैसी प्रक्रिया है, तो क्या बताओगे? ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि क्या करता है, आप में कई सारे परिवर्तन करते हैं। शिक्षण के माध्यम से ही तो आप में कई सारे परिवर्तन होते हैं, कई सारी चीज़ें आप सीखते हो, आपको गलत पता होता है, फिर आप उसके सही आंसर सीखते हो। आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है शिक्षण की प्रक्रिया को लेकर। अगर शिक्षण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले शिक्षण की प्रक्रिया कौन सी है? राजतंत्रात्मक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजतंत्रात्मक जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कैसा होता है? तो कैसा होता था? शिक्षक केंद्रित होता था। ठीक है, कैसा होता था मतलब उसमें कौन होता था? शिक्षक को जैसे पढ़ाना होता था, जो पढ़ा, जैसे पहले टाइम में होते नहीं थे आपके शिक्षा के गुरुकुल में लोग जाके शिक्षा, वो आपको, आपका नहीं भी पढ़ने का मन है लेकिन राजा के अगर आप बेटे हो तो भाई आपको धनु विद्या सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ था। और केंद्र बिंदु कौन होता था इसमें? वही, जैसे कि आपका शिक्षक केंद्रित होता था तो केंद्र बिंदु मतलब कौन है? शिक्षक है। व्यवहार कैसा होता था? एकात्मक व्यवहार होता था। मतलब सिर्फ क्या होता था, जो शिक्षक जैसा चाहेगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा, चाहे आपका मन हो वो चीज़ करने के लिए, चाहे ना हो। और मूल्य कैसा था? तो तानाशाही था। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ऐसे ही पूछा जाएगा कि बताइए, राजतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली में केंद्र बिंदु किसको माना गया, व्यवहार कैसा था उसका, या फिर मूल्य कैसा था? ऐसे करके ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो अभी का डन हो गया ना? कोई भी कंफ्यूजन तुरंत कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा। अगला नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड हमारा है लोकतंत्रात्मक, या फिर उसको हम एक और नाम से जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षण केंद्र। चाहे आपको लोकतंत्रात्मक दे चाहे बाल केंद्रित शिक्षा। अब आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्रात्मक जो शिक्षण प्रणाली थी उसमें केंद्र बिंदु किसको माना गया था, तो आप बताओगे कि यहाँ पे क्या है? बालक को केंद्र बिंदु माना गया था। व्यवहार कैसा? तो अंतःक्रिया व्यवहार था, क्योंकि भाई बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा, बालक भी एक्टिव रहेंगे और टीचर भी क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे। ठीक है, मूल्य कैसा होता है? मानवीय होता है, मतलब आपकी भावनाओं का यहाँ पे कदर किया जाता है। डन, क्लियर हुआ। थर्ड हमारा है हस्तक्षेप रहित शिक्षा, या फिर जिन्हें हम क्या कहते हैं? सृजनात्मक शिक्षा भी कहते हैं। हस्तक्षेप रहित शिक्षा में भी केंद्र बिंदु किसको माना जाता है? बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है। व्यवहार कैसा होता है? तो आप क्या बताओगे? व्यवहार कैसा होता है? स्वतंत्र होता है, मतलब इसमें बालक को, जैसे आज के टाइम में है, करके सीखने पर जोर दिया जाता है। एनसीएफ हमारा ये बात कहता है कि आप करके सीखने पर जोर दीजिए। और मूल्य कैसा होता है? रचनात्मक होता है, सृजनात्मक होता है। सिर्फ उन्हें किताबी ज्ञान से नहीं जो है जोड़ कर रखना, उन्हें बाहरी दुनिया से भी जोड़ना है। तो अगर पूछा जाए कि सृजनात्मक जो हमारा जो है शिक्षा प्रणाली है का केंद्र बिंदु, तो बालक बताओगे। व्यवहार कैसा है? तो आप स्वतंत्र बताएंगे। और मूल्य कैसा है? तो रचनात्मक या फिर सृजनात्मक क्या है इसका मूल्य है। यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया? किसी को अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो चीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो ये थे शिक्षा प्रणाली के प्रकार। अगला नेक्स्ट देखते हैं।
अगला है हमारा सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि भाई सीखने के प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, तो आप दो कारक बताओगे। एक आपका कौन सा कारक होता है, व्यक्तिगत कारक होता है, और दूसरा आपका क्या हो जाता है, वातावरणीय कारक होता है। अब जैसे देखिए, आपके व्यक्तिगत आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए इसके अंतर्गत व्यक्तिगत कारक कौन सा है, इसके अंतर्गत बताइए वातावरणीय कारक कौन सा है। तो व्यक्तिगत कारक की अगर हम बात करते हैं, जैसे बुद्धि, भाई बुद्धि अगर आपके सीखने को प्रभावित कर रहा है तो आपका व्यक्तिगत कारक है, वो थोड़ी ना आपके पड़ोस का वो कारक है। रुचि हो गई, अगर आपकी सीखने में रुचि नहीं है तो आपका वो कारक है। इच्छा हो गया, दृढ़ता हो गया, ठीक है, ये क्या है आपके। या फिर अगर हम बात करें परिपक्वता, आपसे अभिप्रेरणा, अगर आपको कोई मोटिवेट कर रहा है तो भाई आप उससे मोटिवेट हो रहे हो ना, आपका वो व्यक्तिगत कारक है। अगर आप मोटिवेट नहीं हो रहे हो किसी बात को लेकर तो वो आपका व्यक्तिगत कारक है, वो आपका कोई वातावरणीय कारक नहीं है। अभ्यास हो गया, अगर आप किसी चीज़ का अभ्यास करते हो तो वो क्या है, वो भाई उतनी ही चीज़ है। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ाई करोगे तो वो चीज़ हमें समझ में आएगी, नहीं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। चिंता या फिर थकान की बात करेंगे, स्व अध्ययन की बात करेंगे, तो ये सारे आपके क्या हैं, व्यक्तिगत कारक। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीटेट में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। और मैं ये कोशिश करूँगी, क्योंकि पेडागोजी का बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं, थोड़े ही पार्ट्स होते हैं, और मैं इनको जल्दी ही आपके जो है, और मैं ये कोशिश करूँगी कि भाई आपको एक दिन में 2 वीडियो मिले, क्योंकि काफ़ी आपका नुकसान हो गया है। तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी। बाकी बेटा आपको मेहनत करना है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछिएगा कि मैम ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रहा है, वो भी मैं क्लियर करके पूरी कोशिश करूँगी क्लियर करने की। लेकिन हाँ, सिलेक्शन अब की बार आपको ज़रूर लेना है। कोई भी ना उसमें नहीं हो सकता, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते आप कि मैम ऐसा हो गया इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा वातावरणीय कारक। अगर वातावरणीय कारक की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, परिवार। परिवार क्या है, एक वातावरणीय कारक है ना, जिसमें वातावरण, आपका आसपास पड़ोस का जो माहौल है, विद्यालय है, समाज है, ये सारे आपके वातावरणीय कारक हैं। ये आपका कोई व्यक्तिगत कारक नहीं। जैसा परिवार होगा बच्चा वैसे ही सीखेगा, ठीक है, उसका वातावरण का प्रभाव वैसे ही रहेगा। कक्षा का वातावरण हो गया, शिक्षक का व्यक्तित्व हो गया, शिक्षक का व्यक्तित्व जैसा रहता है बालक वैसे ही बनना पसंद करता है। अगर मान लीजिए कोई है, वो आपको जो है क्या करता है, कोई चीज़ बार बार पढ़ा रहा है और वो क्या कह रहा है, बार बार उसको गलत बता रहा है आपको, तो आपकी जो सीखने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। लेकिन कोई कितना भी क्या है, कम भी पढ़ा रहे, लेकिन वो आपको समझा सके, चीज़ों को बता सके, तो आप ज़्यादा उसकी तरफ जो है एक्टिव रहोगे कि भाई हमें सीखना चाहिए, हमें यही टीचर पढ़ाएं। तो ये चीज़ है। अध्यापन विधि और अध्यापन सामग्री, ये भी आपके वातावरणीय कारक होते हैं। पुरस्कार एवं दंड आपके वातावरणीय कारक हैं। और शिक्षा की गुणवत्ता, ये आपके क्या हैं, वातावरणीय कारक हैं, ठीक है। तो अगर वातावरणीय कारक की बात करेगा तो ये सब आपके हैं। और एक पॉइंट नोट करके यहाँ पे दिया है, कक्षा 3 से लेकर 5 तक एनसीईआरटी की हिंदी में पर्यावरणीय पुस्तक का जो शीर्षक है वो क्या है, आसपास है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछते हैं ना कि जो है जब बच्चा स्कूल जाता है प्राथमिक स्तर पर तो उसका विषय वस्तु क्या होता है, उसका शीर्षक क्या होता है, तो आप बताते हो मेरा परिवार। लेकिन जब भी कभी भी आपसे पूछा जाए कि कक्षा 3 से लेकर 5 तक एनसीईआरटी की हिंदी में पर्यावरणीय अध्ययन की पुस्तक का शीर्षक क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आसपास इसका शीर्षक बताएंगे। तो ये था आपका पेडागोजी का फर्स्ट पार्ट। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको जो भी 2 टॉपिक मैंने आपको बताया उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो समझाने की। फिर भी अगर कहीं पे भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, और हाँ, कमेंट करके ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, बाय बाय।